नमस्ते सभी को। आइए आज हम क्लास 10th विज्ञान का जो चौथा चैप्टर है उसमें जो नेक्स्ट टॉपिक थी हमारी वो है संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। आइए सबसे पहले संतृप्त हाइड्रोकार्बन, यह बहुत जरूरी है कि इनके किन किन यौगिकों को किन किन समूहों में रखा गया है। नेक्स्ट आगे आने वाली क्लास के लिए भी और आगे समझने के लिए भी कि नाम पद्धति में हम किस तरह इनका प्रयोग करते हैं। देखिए जैसे इससे पहले हमने पढ़ा है बिंदु संरचना कुछ, जैसे हाइड्रोजन का आया था H सिंगल बॉन्ड H। जिन भी कार्बनिक यौगिकों में सिंगल बॉन्ड एकल आबंध बनता है वे परमाणु जो केवल एकल बनाते हैं, एकल सहसंयोजी बंध बनाते हैं, अर्थात उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होके वो जुड़ते हैं। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो एकल बंध बनेंगे और वो किस श्रेणी में आएंगे? संतृप्त कार्बन यौगिक कहलाएंगे। तो याद रखिए सिंगल बॉन्डिंग। इन यौगिकों को एल्केन श्रेणी में रखा गया है, एल्केन कहा जाता है। एल्केन समूह के कार्बनिक संतृप्त कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। इसका सूत्र सामान्य इनको पहचानने का सूत्र है ये CnH2n+2। यहां पर n क्या है इसको नोट करना है। n इक्वल्स टू है कार्बन संख्या, n इक्वल्स टू कार्बन संख्या। ठीक है, अब नीचे दिए गए कुछ तत्व है मेथेन, एथेन और प्रोपेन। तो इसकी जांच करते हैं। जैसे हम एथेन को लेते हैं, कार्बन कितने हैं? C2, 2 कार्बन के साथ है। तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 2n+2, 2n, n की जगह कार्बन संख्या कितनी है? 2 कार्बन है। ठीक है, +2 तो ये हो गया C2H, 2 दूना 4, 2 6, C2H6। इसका मतलब इस सूत्र से संतुष्ट है। ये तीनों सूत्र दिए गए, आप प्रोपेन और मेथेन को चेक करेंगे कि यह इससे संतुष्ट है या नहीं है। तो अगर इस सूत्र से संतुष्ट होते हैं तो ये यौगिक एल्केन कहलाते हैं। याद रख लेना, एल्केन समूह के। अच्छा, इनकी जो संरचना बनाते हैं, इनकी बॉन्डिंग करते हैं तो सिंगल बॉन्डिंग आती है। अर्थात यदि हम मेथेन, इससे पहले मेथेन की संरचना भी बनाई थी, इससे पूर्व जो टॉपिक था, देखिए C कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉन्ड होगा। इसका मतलब एक एक की इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी। हाइड्रोजन के पास जैसे इससे पूर्व हमने पढ़ा है एक एक इलेक्ट्रॉन रहते हैं इनके बाहरी कक्षा में, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन। जबकि कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? देखिए कार्बन 6 में है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 4। तो जो अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन है उन्हीं से साझेदारी होती है, हमें उन्हीं को देखना है। तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर कुछ इन चिन्हों द्वारा दर्शाते हैं, लुईस चिन्ह द्वारा। ठीक है, सिंगल बॉन्ड होनी हमें पहले पता है। तो एक एक की साझेदारी होगी। ये हाइड्रोजन अपने 2 पूरे करेगा। ठीक है, कार्बन के पास 4 पहले से थे जो पिंक कलर में है और इसको 8 बनाने हैं। तो ये जिन से चारों ओर हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर बॉन्डिंग बनेगी। तो हम इसको देखते हैं, आबंध देखते हैं कैसे बनता है। C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। सिंगल बॉन्ड किस लिए आया? सिंगल बॉन्ड मतलब एक एक की साझेदारी हुई है, एक एक की साझेदारी हुई है, एक एक की साझेदारी हुई है, एक एक की ही साझेदारी हुई है। इसीलिए यहाँ पर एक ही डंडा लगाएंगे हम। अगर 2 की साझेदारी होगी तो 2 डंडे लगेंगे। इसका मतलब ये पूरा जो स्ट्रक्चर बना है वो सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब एकल बंध है
तो वह कौन सा संतृप्त कार्बनिक यौगिक होगा, और इन यौगिकों को हम एल्केन कहते हैं। याद रख लेना, एल्केन। नेक्स्ट जो है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। यहां पर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन डबल बॉन्ड भी होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड भी होते हैं। मैंने कहा कि अगर दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, दो परमाणु दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर अगर एक अणु बनाते हैं तो वो भी असंतृप्त कार्बन के अंतर्गत आते हैं। अगर ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ट्रिपल बॉन्ड मतलब तीन तीन की साझेदारी हुई होगी, तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई होगी उन पर, तो इस तरह जो बॉन्डिंग होगी वो भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत होगी। अच्छा, इसमें एक चीज है कि जो डबल बॉन्ड होंगे, सबसे पहले डबल बॉन्ड के लिए चलते हैं, वो एल्कीन समूह के लिए होंगे। ये डबल बॉन्ड है एल्कीन समूह के लिए, इससे देख लेते हैं। ये है एल्कीन समूह जिसमें डबल बॉन्ड होता है या दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। इससे पहले एक एक की थी। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n, मतलब n कार्बन संख्या है, n इक्वल्स टू कार्बन संख्या। चलिए इसे भी देखते हैं। नीचे कुछ सूत्र दिए गए हैं। C2H4, C2 कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन कितने रखेंगे? 2n, 2n, n कितना है? अभी कार्बन कितने लिए हैं? 2, तो कार्बन 2 लिए जाएंगे, तो ये हो गया C2H4। अगर आपको एल्कीन समूह में C3 के लिए काम करना है या C4 के लिए काम करना है तो कितने हाइड्रोजन रखे जाएंगे? ये सूत्र है आपका CnH2n, 2 इंटू n, n है कार्बन संख्या जो कि 4 है अभी, तो ये इस समूह के लिए लिखेंगे तो हाइड्रोजन आ जाएंगे तुम्हारे C4H कितने हो गए? 8, C4H8। इस सूत्र को संतुलित करते हैं तो वह क्या होंगे? डबल बॉन्ड में आएंगे, उन्हें हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं C2H4 का, ठीक है। इसकी हम डबल बॉन्डिंग बनाते हैं, देखिए कैसे बनता है। C2H4 कार्बन 2 है और हाइड्रोजन है 4, हाइड्रोजन 4 है, 1 2 3 4, इन दो ऊपर भी लिख सकते थे आप। इसके पास एक होता है, इसके पास एक होता है, इसके पास भी एक होता है, इसके पास भी एक होता है। कार्बन के पास कितने होते हैं अंतिम कक्षा में? इससे पूर्व भी आया है, बोलेंगे सभी बच्चे 4। कार्बन के पास 4 होते हैं। इस कार्बन के पास भी 4 होंगे। अब देखिए हाइड्रोजन को 2 बनाने हैं, कार्बन को 8 बनाने हैं। 2 8 18, 2 8 स्थायित्व के लिए। तो हाइड्रोजन एक इससे लेगा, 2 हो गए, ये भी एक इससे लेगा, ये अपने बगल से ले लेगा, ये भी अपने बगल वाले से एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेंगे, मतलब सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आ रहा है। बट देखिए इस कार्बन के पास 4 है, अब इसको 8 बनाने हैं। कैसे? चलो 2 तो इनसे ले लेगा, 6 हो गए, तो 2 कहाँ से आएंगे? 2 बगल वाले कार्बन से लेगा तो 8 हो गए। इट मीन्स पिंक कलर से है, देखिए 2 तो इसने अपने बगल वाले हाइड्रोजन से ले लिए और 2 बगल वाले कार्बन से ले लिए, 4 हो गए, और 4 खुद के पास थे, तो ये हो गए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8। स्थान पूरा हो गया है। इसी प्रकार जो बगल वाला कार्बन है वो भी क्या करेगा? अपने सामने 2 हाइड्रोजन थे, उनसे एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, 2 हो गए, 2 बगल वाले कार्बन से लिया तो 4 हो गए, 4 अपने पास पहले से ही मौजूद थे, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 8 हो गए। तो यहाँ पर देखो साझेदारी कितनी की हुई, यहाँ पर एक सिंगल सिंगल,
यहाँ पर सिंगल सिंगल, यहाँ पर सिंगल सिंगल, यहाँ पर सिंगल सिंगल, बट यहाँ पर दो दो की साझेदारी देखने को मिली है। तो इसका जो आबंध बनेगा H, इनकी जगह हम पहले लिख लेते हैं H H H, इनके बीच में एक एक की हुई है, इनके बीच में एक एक की, तो सिंगल बॉन्ड लिखेंगे, सिंगल डैश करेंगे। हाँ, जो दो कार्बन है इनके बीच में दो दो की साझेदारी हुई है, तो ये स्ट्रक्चर क्या है, डबल बॉन्ड है। तो पता चलेगा कि यह किस समूह के हैं, एल्कीन। याद रख लेना, ई की मात्रा है, इससे पहले ए की मात्रा थी, एल्केन था वो, अब यहाँ पर आ गया एल्कीन। तो एल्कीन डबल बॉन्ड होते हैं। आप इसकी बिंदु संरचना बनाकर पता कर सकते हो कि यह किस समूह का है। चलिए, इसी प्रकार आप C3H6 का देखेंगे अपनी नोटबुक में, आप स्वतः हल करने का प्रयास करेंगे। अगला जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है। इनमें कम से कम ट्रिपल बॉन्ड तो होना ही चाहिए। सिंगल बॉन्ड में एल्केन, डबल बॉन्ड में एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड में एल्काइन। आ की मात्रा है इधर, इस चीज को ध्यान में रखना, आगे काम आएगा। का आ की मात्रा आ रही है, एक जैसे नाम है ना। तो इनका सामान्य सूत्र क्या है, एक तो इससे पहचानेंगे ट्रिपल बॉन्ड, सामान्य सूत्र देख लिए इससे। बाय द वे आपको कहा कि C3H4, इसकी संरचना बनाओ या पता करो कि यह किस समूह का है। देखिए, पहले तो इससे मैच करेंगे कि कार्बन अगर 3 है C3, तो H, इस सूत्र CnH2n-2 इसका सूत्र है। तो Cn तो कार्बन संख्या है, कार्बन संख्या है, तो देखते हैं क्या आता है। H 2n-2, 2n, n की जगह अभी कितना है, कितने कार्बन है, 3 लिए हमने, -2, तो ये आगे C3H कैलकुलेट करके बताएंगे। 3 दूना 6, 2 कम 4, C3H4। तो ये ऐसे हाइड्रोकार्बन है जो इस सूत्र से संतुष्ट है, तो हम कहेंगे या तो ट्रिपल बॉन्ड होंगे, ट्रिपल बॉन्ड होंगे ही, अभी बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर, और एक ही समूह के होंगे, एल्काइन समूह के होंगे। तो आइए 3-3 की बॉन्डिंग है या नहीं जांच करते हैं। हम C2H2 इसकी संरचना बनाते हैं। 2 कार्बन लिए हैं और 2 हाइड्रोजन लिए हैं, ठीक है, देख लेते हैं। हमें पता है हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है बाह्य कक्षा में, टोटली एक है। कार्बन के पास, इससे पहले जैसे कि हमने देखा, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं अंतिम कक्षा में, तो हम लिख देते हैं 1 2 3 यहाँ से, 1 यहाँ से, चलेगा, क्योंकि इसको एक ही चाहिए तो इधर से लिख दिया। इसके पास भी 3 होते हैं। अब देखो कितने की साझेदारी हुई, देखो कार्बन को 8 बनाना है, हाइड्रोजन को 2 बनाने हैं, तो ऐसे जोड़ना है। कार्बन और हाइड्रोजन इस यहाँ से ऐसे जुड़ेंगे, सिंगल, ठीक है। अब सिंगल बॉन्ड, एक एक की साझेदारी, इसने, इसके हाइड्रोजन के 2 हो गए, जो बगल में हाइड्रोजन है इसके भी 2 हो चुके, ठीक है। अब इस कार्बन को 8 चाहिए, कैसे होगा, 4 खुद के पास है, 4 और चाहिए। देखिए 4 खुद के पास है, तो एक हाइड्रोजन से लिया 5, 3 बगल वाले कार्बन के उठा लिए इसने, 3-3 की बॉन्डिंग हो गई, 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई। तो ये कार्बन भी यही करेगा, एक तो बगल वाले हाइड्रोजन से लेगा और 3 बगल वाले कार्बन से 4 हो गए, और 4 खुद के पास से 8 हो गए। तो साझेदारी कितनी हुई, देखो आबंध बना रहे हैं, इनके बीच में सिंगल, तो सिंगल C, इनके बीच में कितने की साझेदारी हुई, 3-3 इलेक्ट्रॉन की, 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड, फिर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड 1-1 की हुई। तो ये स्ट्रक्चर बना है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आया है, जो कि इस सूत्र को संतुष्ट करेगा, और यह एल्काइन समूह के होंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है आगे के लिए। अभी IUPAC नाम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि यह किस समूह के और इनका नाम किस तरह लिखा जाएगा।
नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण, देखो जब भी हाइड्रोजन से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त कहते हैं आपके दिमाग में आ जाने चाहिए जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले थे, मतलब एल्कीन और एल्काइन थे जो, उनकी क्रिया हम हाइड्रोजन से कराते हैं तो क्या बन जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन जाता है। मतलब असंतृप्त को हम संतृप्त कर सकते हैं। जैसे ये लिया है C2H4, क्या है ये, संतृप्त या असंतृप्त, असंतृप्त में आया होगा, असंतृप्त। इससे पहले एग्जाम्पल आए हैं C2H4 असंतृप्त था, क्या क्रिया किसकी हुई, हाइड्रोजन की क्रिया करके, मतलब हाइड्रोजन बढ़ा दिया है तो क्या बन गया है हमारे पास C2H6। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आया था हमारा एथेन। C2H6 ये था आपका संतृप्त। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने के लिए हमें हाइड्रोजन इंक्रीज करना है, तो हाइड्रोजन गैस से क्या रहती है, क्रिया रहती है, तो इसी को हम हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।